Hello, my dear students. Welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी. और आज क्लास 4 जीके का जो न्यू टॉपिक हम करने वाले हैं उसका नाम है नेचर्स मेडिसिन कैबिनेट. ओके, सो चिल्ड्रन, इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे. आज जो पाठ हम करने वाले हैं नेचर्स मेडिसिन कैबिनेट में, उसमें हम ये देखने वाले हैं कि नेचर्स के कौन कौन से तरीके होते हैं मेडिसिन प्रोवाइड करने के. यस चिल्ड्रन, जब हमें फीवर हो जाता है या हमें बहुत ज़्यादा जुकाम हो जाता है, सर दर्द होता है, पेट दर्द होता है, तो हमें क्या बोला जाता है कि सिरप पी लो, मेडिसिन खा लो, टैबलेट्स ले लो, पिल्स ले लो. लेकिन हैव यू एवर थॉट अबाउट इट कि ये मेडिसिन आखिर बनते कहाँ से हैं? सो चिल्ड्रन, ये सारे मेडिसिन बनते हैं प्लांट्स के थ्रू, है ना. तभी तो कहते हैं प्लांट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो हमें मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं. लेकिन चिल्ड्रन, देयर आर सर्टन अदर वेज ऑल्सो जिनकी मदद से हमें मिलती हैं मेडिसिन. और आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि वो कौन सा दूसरा तरीका होता है. वो होता है चिल्ड्रन एनिमल्स के वेनम के थ्रू मेडिसिन बनाना. वेनम माने चिल्ड्रन कुछ जो एनिमल्स होते हैं, कुछ रेप्टाइल्स होते हैं जो जहर बाइट करने पर डालते हैं, राइट. जैसे स्नेक्स हो गए. व्हाई डू वी गेट स्कैर्ड फ्रॉम स्नेक्स? सांपों से क्यों डर लगता है? क्योंकि सांप जहरीला होता है, पॉइजनस होता है, उसके बॉडी में वेनम होता है, माने जहर होता है, पॉइजन होता है. और अगर सांप ने बाइट कर दिया तो बॉडी में भी जहर फैल जाएगा. इसलिए हम सांपों से या फिर वो सारे जहरीले एनिमल से दूरियां मेंटेन करके रखते हैं. लेकिन चिल्ड्रन, ये जो एनिमल्स होते हैं इनके पॉइजन हमारे लिए मददगार कब होते हैं? जब उनकी मेडिसिन्स बन जाती हैं. एंड यस, इन एनिमल्स की मेडिसिन्स बड़ी सी बड़ी बीमारियां लड़ने में चिल्ड्रन सक्सेसफुल रही हैं. एंड दैट इज व्हाई टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दोज एनिमल्स एंड दोज एनिमल्स वेनम जिनसे हम बनाते हैं भयंकर भयंकर बीमारियों के मेडिसिन्स. यस, हम डरते तो हैं, हम उनसे दूरियां भी मेंटेन करते हैं, लेकिन जब बड़ी बड़ी बीमारियों की बात हो तो इनके वेनम से ही बनती हैं मेडिसिन्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दोज एनिमल्स एंड दोज एनिमल्स वेनम बेनिफिट्स चिल्ड्रन, कि कौन सी बीमारी को लड़ने के लिए इन एनिमल्स की वेनम की ज़रूरत पड़ती है साइंटिस्ट को. Okay, so are you ready children? So we will start the chapter Nature's Medicine Cabinet Part 1. Okay? So basically क्या है कि प्रकृति का खजाना, एक कैबिनेट जिसमें प्रकृति ने मेडिसिन्स रखी हैं और मेडिसिन्स बनाई हैं एनिमल्स के वेनम के थ्रू, एनिमल्स के जहर के थ्रू. Alright, so let's start our first point. The first point starts from the गिला मॉन्स्टर. कौन से एनिमल से हमारा पहला पॉइंट शुरू हो रहा है? गिला मॉन्स्टर. तो चिल्ड्रन, ये क्या है? ये एक रेप्टाइल है. यू कैन सी इन द इमेज ऑल्सो. दिस इज गिला मॉन्स्टर, जो कि पाया जाता है अफ्रीका के क्षेत्रों में. ओके, अब गिला मॉन्स्टर क्या है? अ गिला मॉन्स्टर कम्स आउट ऑफ इट्स बरो टू हंट प्रे. कोई भी एनिमल कब अपनी गुफाओं से या अपने होल से निकलकर बाहर आता है? तभी निकलकर आता है ना जब उसे लगती है बहुत जोरों की भूख. उसी तरह से ये जो एनिमल है, ये जो रेप्टाइल है जिसका नाम है गिला मॉन्स्टर, अपने बरो माने अपने छेद से तब बाहर निकल कर आता है जब उसे शिकार की तलाश होती है, क्योंकि उसे भूख लगती है. तो अपने शिकार की तलाश के लिए वो अपने होल से बाहर निकलकर आता है. Its saliva is venomous. So children, गिला मॉन्स्टर का जो सलाइवा होता है, माने कि जो थूक होता है, वो बहुत ज़्यादा जहरीला होता है, पॉइजनस होता है. So its bite kills its prey. सो चिल्ड्रन, ये अपने प्रे माने अपने शिकार को अपने बाइट से ही क्या कर देता है? मार डालता है. क्योंकि इसका जो वेनम होता है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा जहरीला होता है. और अगर इसे कोई शिकार मिल गया और उसे मारना है, पकड़ना है, तो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन क्या अवेलेबल है गिला मॉन्स्टर के पास? कि उसको काट दो. काट दोगे, उसकी बॉडी में जहर फैल जाएगा और शिकार वहीं का वहीं ढेर हो जाएगा. तो इस तरह से गिला मॉन्स्टर अपने प्रे को पकड़ता है.
Springing from its hiding place, a tarantula sticks its fangs into its prey, injecting venom. So children, ये तो हो गया हमारे गिला मॉन्स्टर की बात कि गिला मॉन्स्टर को अगर अपने प्रे को पकड़ना है तो सिंपली क्या करना है, उसे बाइट करना है, क्योंकि उसकी बॉडी में होता है वेनम और वेनम पहुंच जाता है शिकार के अंदर और शिकार वहीं मर जाता है। अब अगर हम बात करें दूसरे चिल्ड्रन एनिमल की तो वो है tarantula. Okay, so tarantula is a spider children. अब springing from its hiding place, अब ये जो स्पाइडर है tarantula, ये छुप के कहीं बैठा होता है। ओके, अब क्या करता है, अगर इसे अपने किसी प्रे को पकड़ना हो, भाई सबको ही भूख लगती है ना, हम भी तो खाना खा के अपना पेट भरते हैं, है ना। गिला मॉन्स्टर ने भी अपने प्रे को पकड़ने के लिए क्या किया भाई, उसको काटा। सिमिलरली ये टेरेंटुला को भी क्या करना है, अपने प्रे को पकड़ना है, अपने इंसेक्ट्स को पकड़ना है। तो क्या करेगा ये टेरेंटुला स्पाइडर चिल्ड्रन, ये अपने फैंग्स, अपने जो क्या है नुकीले, जो छोटे छोटे जो नोक जैसे जो कांटे हैं, नुकीले हैं, उनको क्या करता है चिल्ड्रन, उनको प्रे की तरफ क्या करता है, चिपका देता है और इंजेक्ट कर देता है वेनम। ठीक है, जो स्पाइडर, जो टेरेंटुला स्पाइडर में ये छोटे छोटे नोक जैसे क्या होते हैं, दांत होते हैं चिल्ड्रन, जो फैंग्स होते हैं, उसको क्या करता है, स्टिक कर देता है किस पर, अपने प्रे पर, और क्या करता है, उनकी बॉडी के अंदर वेनम डाल देता है। अब जैसे ही वेनम गया इंसेक्ट या प्रे के अंदर, वो तो वहीं ढेर हो गया। तो ये सारे एनिमल्स आप देखो किस तरह से अपने प्रे का शिकार कर रहे हैं, बाई इंजेक्टिंग वेनम। वेनम को अंदर इंजेक्ट करके, सुई डालते हैं ना, इंजेक्शन डालते हैं ना, तो इंजेक्शन से हमारी बॉडी में क्या जाता है, मेडिसिन जाती है। सिमिलरली चिल्ड्रन, ये जो एनिमल्स हैं, ये लोग अपने शिकार को ग्रिप में लाने के लिए, पकड़ने के लिए क्या करते हैं, उनकी बॉडी में वेनम इंजेक्ट कर देते हैं, जहर इंजेक्ट कर देते हैं। The shaggy spider mainly eats insects, but some eat birds, bats and snakes. ये जो shaggy spider है, ये जो खतरनाक जो spider है children, ये basically तो insects खाता है। सभी स्पाइडर इंसेक्ट्स खाते हैं, जो पॉइजनस स्पाइडर होते हैं नहीं होते हैं, वो सभी क्या खाते हैं, इंसेक्ट्स खाते हैं। लेकिन जो कुछ टेरेंटुला स्पाइडर्स होते हैं, वो चिल्ड्रन बर्ड्स भी खाते हैं, बैट्स भी खाते हैं, और तो और स्नेक्स भी खाते हैं। और इनको पकड़ने का सिंपल सा यही तरीका है कि अपने फैंग्स को स्टिक कर दो प्रे के ऊपर, और जब वो चिपक जाए फैंग से तो क्या कर दो, इंजेक्ट कर दो वेनम। तो बड़े से बड़ा जानवर भी इस स्पाइडर की गिरफ्त में आ जाता है। All right, so understood about Gila monster and your tarantula. Okay. The spider's bite alone does not kill prey. So children, जो स्पाइडर का बाइट है, सिर्फ उसके बाइट से ही प्रे नहीं मरता, ये तो सभी को पता है ना, अभी बताया मैंने कि उसने बाइट किया तो प्रे नहीं मरा। Rather, it's spider's deadly venom that kills. बेसिकली जो बाइट करके जो उसने वेनम डाला इंसेक्ट के अंदर, बैट्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर, उससे वो मरता है प्रे, है ना। तो अगर से स्पाइडर ने काट लिया और अगर उसके अंदर वेनम नहीं होता, स्पाइडर के जहर नहीं होता, तो कुछ नहीं होता, सिर्फ काट लिया, हल्की सी इचिंग होती, रैश होता और खत्म कहानी। लेकिन यहाँ जो स्पाइडर है, ये जो टेरेंटुला स्पाइडर है, ये क्या करता है, ये जब बाइट करता है तो साथ ही साथ वेनम माने जहर को भी इंजेक्ट कर देता है बॉडी में। और उस कारण से क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं, जो शिकार होते हैं स्पाइडर के, वो मर जाते हैं, क्योंकि जहर अगर बॉडी में जाएगा तो पूरे ब्लड को क्या बना देगा, पॉइजनस, और फिर उसके बाद जिंदा नहीं बच सकते। क्लियर? स्क्विशी बॉडी बॉक्स जेलीफिश स्विम थ्रू द ओशन। अब हम बात करेंगे स्क्विशी बॉडी बॉक्स जेलीफिश के बारे में। क्लियर? स्विम थ्रू द ओशन, जेलीफिश के बारे में हमने काफी बार बहुत कुछ पढ़ा है, ठीक है। जो ये स्क्विशी माने, स्क्विशी मतलब अच्छे से स्क्विश हो जाती है, ये जो जेलीफिश होती है ये बेसिकली कहाँ रहती है, ओशंस में रहती है। और वहाँ क्या करते हैं ये लोग चिल्ड्रन, ये लोग स्विम करके रहते हैं। देखा है ना आपने जेलीफिश,
Okay, it is one of the few kinds of jellyfish that can move and not just float. So children, there are certain jellyfishes, एक अलग segment होता है jellyfishes का, जो क्या करता है, जो move कर लेते हैं, सिर्फ float नहीं करते, वो move भी कर लेते हैं. फ्लोट मतलब क्या, स्विम करना, ऐसे ऐसे. लेकिन कुछ जेलीफिश क्या करते हैं, मूव भी करते हैं. कैसे करते हैं, दैट वी विल कम टू नो. So children, you can see here in the picture. अब आप जिसने भी jellyfish नहीं देखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं. This is jellyfish, children, and you can see so many tentacles are there in jellyfish. है ना, कितने सारे tentacles लटके हुए हैं jellyfish में. ठीक है. Now this gelatinous invertebrate is among the deadliest animals on earth. So children, ये जो पतला सा, gelatinous मतलब क्या, thin माने पतला, तो ये जो पतला invertebrate है. अब invertebrate क्या है? So children, invertebrate भी हमने अपने वीडियो में कवर करा हुआ है, और अगर आपने नहीं देखा है तो let me tell you one thing कि जो invertebrate animals होते हैं उनके पास क्या नहीं होता है, बैकबोन नहीं होता, और इसलिए those animals are known as invertebrate. ठीक है. तो अब ये जो जेलीफिश है ये क्या है, ये इनवर्टिब्रेट एनिमल है. इसका मतलब क्या है कि जेलीफिश के पास में क्या नहीं है, बैकबोन नहीं है. तो ये जो पतला सा इनवर्टिब्रेट है ये डेडलीस्ट एनिमल्स है अर्थ में, माने पूरे अर्थ में, पूरे प्लैनेट में, ओशन के अंदर जो पाया जाता है ये जेलीफिश, वो क्या है, डेडली एनिमल है, माने खतरनाक एनिमल है. लगता छोटा सा पतला सा है लेकिन बहुत ज्यादा खतरनाक है. सारे जेलीफिशेस नहीं होते हैं, बट एक जो सेगमेंट है, ओके, वो जेलीफिश क्या होते हैं, डेडली होते हैं. कैसे? An invertebrate is an animal that does not have a backbone. So this I told you कि invertebrate animal कौन से होते हैं, जिनके पास में backbone नहीं होते हैं. Up to 15 tentacles grow from each corner of its cube-shaped body. So children, आप देख सकते हैं इस jellyfish को. Can you see this jellyfish in the picture? Children, 15 टेंटिकल्स अप टू कितने, 15 टेंटिकल्स ग्रो करते हैं हर एक कॉर्नर से जेलीफिश के. यू कैन सी सो मेनी टेंटिकल्स आर हैंगिंग अराउंड जेलीफिश. कितने सारे टेंटिकल्स लटक रहे हैं जेलीफिश में. ठीक है, जिसकी मदद से जेलीफिश क्या करता है, मूव करता है. नाउ each tentacle is armed with as many as 5,000 stingers. चिल्ड्रन, ये 15 अप टू 15 जो टेंटिकल्स लटक रहे हैं जेलीफिश में, इनमें मोर देन 5,000 क्या होते हैं, नुकीली चीजें होते हैं, कांटों जैसे, स्टिंगर्स जिसे कहते हैं. ठीक है. तो जेलीफिश में ये जो टेंटिकल्स आपको लटके हुए दिख रहे हैं बालों की तरह, इनमें क्या होते हैं, इनमें 5,000 स्टिंजर्स होते हैं हर टेंटिकल्स में. माने इस टेंटिकल में देयर विल बी 5,000 स्टिंजर्स. ओके, इस टेंटिकल में देयर विल बी 5,000 स्टिंजर्स. और इस तरह से सोचो कितने हैं इनके पास में, 15 इनके पास में टेंटिकल्स हैं, और हर टेंटिकल्स में देयर आर 5,000 स्टिंजर्स, जो कि क्या होते हैं, बहुत नुकीले होते हैं और बहुत ज्यादा क्या करते हैं, चुभते हैं कांटों की तरह. अब कांटे कैसे, पैर में कभी चुभ जाता है तो दर्द होता है ना. तो अब आप सोच लो जेलीफिश के पास 15 टेंटिकल्स हैं और हर टेंटिकल में 5,000 स्टिंजर्स हैं. नाउ दे स्टिंग प्रे किलिंग इट. अब क्या करते हैं, जब इनको अपना शिकार पकड़ना होता है ना, तो ये क्या करते हैं, चुभा देते हैं अपने टेंटिकल से प्रे के ऊपर, और उसे क्या कर देते हैं, मार देते हैं. नुकीली चीज छोटे से एनिमल पर लगेगी तो वो क्या हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा. A sting can kill a person within 3 minutes. And children, not only prey, in fact, पर्सन भी, माने ह्यूमन बींग्स भी, अगर ओशन में कोई ह्यूमन बींग्स हैं और इस प्रकार वाले जेलीफिश उसमें हैं, तो ये जेलीफिश एक किसी इंसान को 3 मिनट के अंदर क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं. ओके, तो इतने खतरनाक होते हैं ये जेलीफिश. समझ में आया क्यों? सारे जेलीफिश नहीं होते खतरनाक, बट जो कुछ जेलीफिश होते हैं जिनमें होते हैं 15 टेंटिकल्स और हर टेंटिकल में है 5,000 स्टिंजर्स, वो अगर अपने प्रे को पकड़ना चाहे तो क्या करता है, अपने स्टिंजर्स की मदद से ही उनको मार गिराता है.
और अगर कोई ह्यूमन बीइंग ही ओशन में तैरता हुआ पाया गया तो ये जेलीफिश जो होते हैं उस इंसान को 3 मिनट के अंदर क्या कर सकते हैं, दे कैन किल him. Okay, so that is why jellyfishes are known as the deadliest animal on earth. Okay, और ये कैसे होते हैं, vertebrate animal है कि invertebrate animal है, invertebrate. Clear? Okay. Now next picture you can see, I think you all know this animal. Okay, so this is a reptile और बहुत ही poisonous reptile, that is a king cobra. Okay, so a black snake slithers through the grass. अब कभी आपने स्नेक्स को देखा है कैसे वो घासों के बीच में से ऐसे स्लिदर होके निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता और सेकंड्स के अंदर वो गायब हो जाते हैं, है ना, ऐसे ऐसे रेप्टाइल क्रॉल करके निकल जाता है। तो ये जो स्नेक है, अ ब्लैक स्नेक स्लिदर्स थ्रू द ग्रास, अ किंग कोबरा स्लिदर्स टुवर्ड इट। ओके, अब किंग कोबरा भी क्या करता है, ऐसे ही स्लिदर करता है। It sinks its fangs into a black snake, injecting a deadly venom into the prey. अब आप देखो ये किंग कोबरा किस प्रकार से अपने प्रे को कैच करता है। मान लो चिल्ड्रन ये क्या है, ग्रास है बहुत सारी। ओके, दिस इज ग्रास। अब इसमें से एक ब्लैक स्नेक क्या हुआ है, स्लिदर हुआ है, माने निकला है, और किंग कोबरे की नजर इस ब्लैक स्नेक पर चली गई। अब किंग कोबरा तो किंग कोबरा है, स्नेक का सारे सांपों का राजा है, तो इसको तो वो ब्लैक स्नेक क्या लगेगा, अपना खाना लगेगा। तो ये किंग कोबरा भी इस ब्लैक स्नेक के पीछे पीछे क्या करता है, स्लिदर करता है। ओके, अब दिस ब्लैक स्नेक इज ऑल्सो गोइंग टुवर्ड्स दिस ब्लैक स्नेक। अब कैसे खत्म करेगा इस ब्लैक स्नेक को, भाई ठीक है हम पीछे पीछे जा रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं तो रुकना है ना, तो कैसे खत्म करेगा ये किंग कोबरा, It sinks its fang into the black snake. ये चिल्ड्रन अपने जो फैंग्स हैं उसको क्या करता है, ब्लैक स्नेक की तरफ फेंकता है। ओके, अपने फन को फेंकता है, इंजेक्टिंग अ डेडली वेनम इनटू द प्रे, और अपने फैंग्स के थ्रू इस खतरनाक जहर को प्रे के अंदर इंजेक्ट कर देता है। और जैसे ही इस ब्लैक स्नेक के अंदर ये जो फैंग्स हैं इसने इंजेक्ट किया वेनम, वो ब्लैक स्नेक वहीं का वहीं क्या हो गया, खत्म हो गया। ओके, ऑल दीज एनिमल्स हैव डेडली वेनम, और ये सारे जो स्नेक्स होते हैं इनमें क्या होता है, बहुत खतरनाक जहर होता है। तभी तो कहते हैं ना स्नेक से बचो। ओके, जिस एरिया में स्नेक्स हैं डू नॉट गो दैट साइड, बिकॉज ये जो स्नेक्स होते हैं इनके अंदर होता है वेनम, माने के जहर। Even though they are deadly, they may help cure diseases. अब देखो यहाँ पर बात आई जो इतनी देर से कह रहे हैं, हमने सारी बातें डिस्कस कर ली कि इनके अंदर होता है जहर, दे आर वेरी डेडली एनिमल्स, और इनसे बचना चाहिए क्योंकि ये लोग पॉइजनस होते हैं, और अगर इफ दे बाइट अस तो ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर वेनम इंजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट कहाँ है कि भले ये बहुत खतरनाक है, डेडली है, डेंजरस हैं, दे मे हेल्प क्योर डिजीजेस, लेकिन चिल्ड्रन ये बहुत खतरनाक बीमारियों से क्या करते हैं, लड़ते हैं और ठीक करते हैं। दे क्योर डिजीजेस, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को दे क्योर। और कौन क्योर करता है, ये एनिमल्स नहीं क्योर करते, एनिमल्स के अंदर रह रहा जहर क्योर करता है। ठीक है, सो चिल्ड्रन इवन दो दे आर डेडली दे मे हेल्प क्योर डिजीजेस, भले ही खतरनाक हैं लेकिन बड़ी से बड़ी बीमारियों से लड़ने के लिए इन एनिमल्स की हमें जरूरत पड़ती है। ओके, कैसे पड़ती है, दिस विल कम इन द नेक्स्ट स्लाइड। Researchers are looking at these venoms and making all kinds of medicines from them. जो researchers होते हैं, scientists होते हैं, जो medicines बनाते हैं, वो क्या करते हैं, वो ऐसे जहर को चिल्ड्रन बहुत रिसर्च करते हैं, एनालाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर experiments करते हैं, and making all kinds of medicines from them, और बहुत बड़ी बड़ी medicines बनाते हैं, अलग अलग medicines बनाते हैं इन venom को यूज करके।
ठीक है। दे हैव टू बी केयरफुल दो, लेकिन उन्हें केयरफुल भी रहना पड़ता है। दो चीज़ों के लिए केयरफुल रहना पड़ता है। पहली चीज़ कि भाई जहर को हाथ लगा रहे हैं, उन्हें अपनी प्रोटेक्शन को भी तो देखना है। और दूसरी बात कि ऐसी कोई मेडिसिन ना बन जाए जिससे क्या हो, लोगों को प्रॉब्लम हो, खतरा हो सके। सो दे नीड टू बी वेरी केयरफुल बिफोर मेकिंग एनी मेडिसिन यूजिंग दीज वेनम्स। ठीक है। The wrong amount of venom could kill a patient. Yes, जहां कहीं 19-20 का डिफरेंस हुआ मेडिसिन बनाते समय, कहीं वेनम को थोड़ा सा डालना था, ज़्यादा डल गया, तो चिल्ड्रन इस तरह से कहीं भी अगर भूल चूक हुई तो पेशेंट के लिए क्या हो सकता है, बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इट कैन बी वेरी वेरी डेंजरस फॉर अ पेशेंट एंड दैट इज वाई रिसर्चर्स हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन दे आर मेकिंग सच मेडिसिन्स यूजिंग एनिमल्स वेनम, है ना। आफ्टर ऑल कोई भी मेडिसिन अगर बन रही है तो किसके थ्रू बन रही है, वेनम के थ्रू बन रही है। और वेनम क्या होता है, जहर होता है, ऐसा जहर जो एनिमल्स अपने प्रे को पकड़ने के लिए यूज करते हैं, उनको मार गिराकर। अब उस जहर को ही हम क्या कर रहे हैं, मिला जुला के बनाते हैं मेडिसिन्स जो कि लड़ती हैं बड़ी बड़ी बीमारियों से। लेकिन अगर कहीं भी इनका अमाउंट या फिर इनका जो भी मिक्सचर है कहीं भी गड़बड़ हुआ तो वो एक पेशेंट के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए रिसर्चर्स को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है while मेकिंग द मेडिसिन्स। क्लियर? ओके। नाउ न्यू मेडिसिन्स। नाउ वी विल लर्न अबाउट न्यू मेडिसिन्स। सो चिल्ड्रन, हमने ऐसे एनिमल्स के बारे में पढ़ा अभी ना जिनके अंदर खतरनाक वेनम होता है, माने जहर होता है, जैसे गिला मॉन्स्टर, टेरेंटुलास। अब कैसे इनकी जहर की मदद से बनती है मेडिसिन्स? डू यू वांट टू नो? सो लेट्स स्टार्ट एंड रीड आउट न्यू मेडिसिन्स। Researchers are using the Gila monster's venom to make medicines to fight cancer and treat type 2 diabetes. So children, जो गिला मॉन्स्टर जिनके बारे में हमने सबसे शुरुआत में पढ़ा था इस चैप्टर के कि उसका वेनम होता है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक। ओके, उसके वेनम से चिल्ड्रन साइंटिस्ट, रिसर्चर्स कौन सी मेडिसिन बना रहे हैं? चिल्ड्रन, वो मेडिसिन बना रहे हैं कैंसर जैसी बीमारी को लड़ने के लिए और टाइप 2 डायबिटीज माने जिनको शुगर की प्रॉब्लम होती है। सुना होगा आपने कि किसी ना किसी को कंट्रोल किया जाता है मीठा खाने से। क्यों? क्योंकि उन्हें होती है डायबिटीज माने शुगर की प्रॉब्लम होती है। बॉडी चिल्ड्रन इंसुलिन बनाना बंद कर देती है, इसलिए उन लोगों को डायबिटिक कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट्स को चिल्ड्रन हमें क्या करना पड़ता है, ट्रीट करना पड़ता है कि भाई उनको क्या हो, उनकी शुगर बॉडी में रहे, इंसुलिन रहे, तो उनको मेडिसिन खानी पड़ती है। तो ऐसी मेडिसिन आपको पता है कैसे बनती है? वो बनती है गिला मॉन्स्टर्स के वेनम से। ओके, वही वेनम जिसे यूज करके गिला मॉन्स्टर अपने प्रे को कैच करता है, पकड़ता है। ऑलराइट, जो अपने जहर को दूसरी एनिमल के बॉडी में इंजेक्ट करके उन्हें मार गिराता है, उस जहर की मदद से हम बना रहे हैं मेडिसिन टाइप 2 डायबिटीज और कैंसर से लड़ने के लिए। कैंसर दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी है। कहते हैं कि अगर कैंसर हो जाए तो उससे क्योर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। But researchers are trying to make the medicines children using Gila monster's venom. तो अब आप सोचो कि इन एनिमल्स के जहर भी कितने काम में आते हैं हम ह्यूमंस के। कितनी खतरनाक खतरनाक बीमारियों को लड़ने के लिए हमें इनके वेनम की ज़रूरत पड़ती है। ओके, नाउ ये तो हमने पहले गिला मॉन्स्टर के बारे में कि भाई न्यू मेडिसिन हमें गिला मॉन्स्टर के वेनम की मदद से मिल रही है जो कि फाइट करती है कौन सी बीमारियों को, कैंसर और टाइप 2 डायबिटीज को। नाउ सम फार्मर्स आर रेजिंग टैरेंटुलास। अब लो, कुछ जो फार्मर्स हैं वो टैरेंटुला जो हमने स्पाइडर के बारे में पढ़ा था उसको पाल पोस के बड़ा करते हैं। भाई स्पाइडर्स, वही स्पाइडर जो अपने फैंग्स की मदद से इंसेक्ट्स या फिर बैट्स की बॉडी में वेनम को इंजेक्ट कर देता था, वो स्पाइडर को कुछ फार्मर्स क्या करते हैं, पाल रहे हैं, रेज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं?
दे मिल्क द स्पाइडर्स वेनम एंड सेल इट टू ड्रग कंपनीज। क्योंकि चिल्ड्रन वो इन स्पाइडर्स की बॉडी में से क्या निकालते हैं, वेनम निकालते हैं। ओके, जैसे गाय पालते हैं तो गाय में से क्या निकाला जाता है, दूध निकाला जाता है। उसी तरह से जो स्पाइडर्स को पालते हैं वो फार्मर्स स्पाइडर में से क्या निकालते हैं, वेनम निकालते हैं। क्योंकि वेनम एक बार निकल गया तो स्पाइडर बिल्कुल जहरीला नहीं रहता है ना, उसके बाइट से कुछ नहीं होने वाला, सिंपली हल्का सा रैश हो जाएगा, इच होगा, दैट्स इट। लेकिन अगर जहर चला गया बॉडी में तो वो डेडली होता है। तो अब इन स्पाइडर्स में से क्या निकल गया, जहर निकल गया जो फार्मर्स निकाल लेते हैं। और उस जहर को किसको बेच दिया जाता है, ड्रग कंपनीज को। ड्रग कंपनीज मतलब जो मेडिसिन बनाती हैं, जो टैबलेट्स बनाती हैं, जो बड़ी बड़ी बीमारियों को लड़ने के लिए मेडिसिन बनाते हैं, उन लोगों को ये फार्मर्स स्पाइडर का जहर क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं, दे सेल आउट। ऑल राइट, तो अब आप सोचो कि ये सारे एनिमल्स जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा कि दे आर वेरी वेरी डेडली एनिमल्स, उनके वेनम को इस तरह से यूज किया जाता है। ओके, द कंपनीज मेक मेडिसिन्स दैट कैन कंट्रोल पेन। अब वही स्पाइडर जिसका वेनम इतना खतरनाक होता है, उस वेनम को ये ड्रग कंपनीज कौन सी मेडिसिन बनाने के लिए यूज करते हैं, ऐसी मेडिसिन बनाने के लिए यूज करते हैं जिससे पेन माने किसी प्रकार का दर्द को क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। ओके, जैसे हाथ में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, तो हम कभी कभी जब बहुत ज्यादा दर्द असहनीय हो जाता है या फिर अनकंट्रोलेबल हो जाता है, देन वी गो एंड हैव मेडिसिन। सो चिल्ड्रन, ऐसे मेडिसिन को बनाया कैसे जाता है, बनाया जाता है ऐसे कि स्पाइडर के जहर को निकाल के ड्रग कंपनीज को बेचा जाता है और रिसर्चर्स उस वेनम की मदद से ऐसे मेडिसिन बनाते जिससे पेन को कंट्रोल किया जा सके। ओके, सो वी लर्न्ड अबाउट गिला मॉन्स्टर्स एंड वी लर्न्ड अबाउट टेरेंटुला। तो हमने देखा कि इन दोनों के वेनम को हमने किस प्रकार से टैबलेट्स या मेडिसिन बनाने के लिए यूज किया। क्लियर? ओके, नाउ जेलीफिश। अब वो जेलीफिश जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि कैसे वो अपने जो उनके यहाँ से लंबे 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 टेंटिकल्स लटके होते हैं, उससे क्या करते हैं, एक पर्सन को 3 मिनट के अंदर खत्म कर सकते हैं। अब वी आर लर्निंग अबाउट दैट जेलीफिश ओनली। बॉक्स जेलीफिश लिव इन द ओशन नॉर्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। So children, as I already told you कि सारे जेलीफिश क्या नहीं होते, खतरनाक नहीं होते। ओनली सर्टन जेलीफिशेस जो कि क्या होते हैं, जिनके अंदर स्टिंजर्स होते हैं उनके टेंटिकल्स में, दे आर डेडली। सो वैसे जो जेलीफिश होते हैं, दे लिव इन द ओशन नॉर्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो ओशन है उसके नॉर्दर्न पार्ट में वो वाले जेलीफिश रहते हैं जो डेडली होते हैं, माने जो खतरनाक होते हैं। ठीक है, There they kill about 1 person per year। वहाँ पे ये चिल्ड्रन जो जेलीफिश है जो कि होते हैं जिनमें जो टेंटिकल्स में जो स्ट्रिंजर्स होते हैं 5,000 और जो किसी इंसान को 3 मिनट के अंदर खत्म कर सकते हैं, वैसे वाले जेलीफिश ऑस्ट्रेलिया में एक इंसान को हर साल खत्म करते हैं। भाई कोई इंसान जिसको पता नहीं है स्विम करते करते उस एरिया में चला जाए ओशन के, अब वहाँ पे ऐसा वाला जेलीफिश मिल जाए, बॉक्स जेलीफिश, तो वो तो 3 मिनट के अंदर खत्म कर देगा। तो इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में हर साल एक ना एक इंसान की मृत्यु होती है बिकॉज ऑफ दीज जेलीफिशेस। ठीक है, नाउ साइंटिस्ट आर स्टडिंग इट्स वेनम। तो चिल्ड्रन, ये साइंटिस्ट इन जेलीफिश के वेनम को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके वेनम में ऐसी क्या चीज है, ऐसी क्या बात है कि ये किसी इंसान को 3 मिनट के अंदर खत्म कर देते हैं बाय यूजिंग देयर स्ट्रेंजर्स। सो दे आर स्टडिंग अबाउट इट। ओके, नाउ दे वांट टू यूज द वेनम टू मेक एन एंटी वेनम। और वो उस जहर को, वो जेलीफिश के जहर को यूज करके क्या बनाना चाहते हैं, एंटी वेनम बनाना चाहते हैं। द एंटी वेनम वुड बी एन एंटीडोट फॉर द जेलीफिश डेडली स्टिंग। और चिल्ड्रन, एंटी वेनम मतलब क्या, एंटी वेनम को यूज करके जिस किसी बॉडी में जेलीफिश अपना जहर डाल देती है, उस जहर को खत्म करने के लिए वो एंटी वेनम बनाना चाहते हैं। क्या आपको पता है कि कोई अगर बीमारी आती है तो अगर उस बीमारी को खत्म करना हो तो आपको उसके सोर्स के पास जाना पड़ता है। सोर्स मतलब जहां से उस बीमारी की शुरुआत हुई है, जिस कारण उस बीमारी की शुरुआत हुई है।
और उस बीमारी जहां से शुरू होती है उस इंसान या फिर वो जो भी सोर्स है उस सोर्स में से निकाला जाता है एंटीडोट, और उस एंटीडोट को यूज करके बीमारी, जो एक्चुअल बीमारी जो हर जगह प्रिवेल हो रही है, स्प्रेड आउट हो रही है, उससे लड़ा जाता है। ठीक है। सो चिल्ड्रन, सिमिलरली जो जेलीफिश है जिसके बारे में हमने पढ़ा कि वो एक इंसान को 3 मिनट के अंदर क्या कर सकती है, मार गिरा सकती है, क्योंकि उसकी बॉडी में क्या पहुंच जाता है, जहर पहुंच जाता है। अब अगर उस जहर से बचना है, अगर उस इंसान को क्योर करना है, तो रिसर्चर्स को क्या करना पड़ेगा, उस वेनम का एंटी वेनम बनाना पड़ेगा। मतलब जहर जहर को काटता है, अगर आपने सुना है तो ये बिल्कुल वही बात है कि अगर उस वेनम को हटाना है बॉडी में से तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, एंटी वेनम बनाना पड़ेगा, जो उस जहर को क्या करे, खत्म कर सके, क्योर कर सके। तो रिसर्चर्स आर studying on this. Okay, researchers are studying on whom, on jellyfish's venom. वो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और एंटीडोट बनाना चाह रहे हैं, एंटी वेनम बनाना चाह रहे हैं कि कभी अगर ऐसा होता है कि कोई इंसान के अंदर ये जेलीफिश जहर इंजेक्ट कर दे तो हम एंटी वेनम को यूज करके उस इंसान की बॉडी में से जहर को हटा सके, ताकि ऐसा हादसा ना हो। ठीक है। A changing mixture of chemicals make up king cobra venom. ओके, अब हम लोग चिल्ड्रन पढ़ेंगे किंग कोबरा के वेनम के बारे में। अ चेंजिंग मिक्सचर ऑफ केमिकल्स मेक्स अप किंग कोबरा वेनम, कि अब किंग कोबरा का वेनम किस प्रकार से इस्तेमाल में लाया जाता है। समझ तो लिया था हमने चैप्टर में कि किस तरह से खतरनाक होता है ना, किस तरह से उसका वेनम खतरनाक होता है कि हर किसी को क्या कर सकता है, किल कर सकता है, इट कैन किल इट। So children, let's now read कि what type of medicines are being made using king cobra's venom. ठीक है। The chemicals change as a cobra moves and eats different kinds of prey. So children, जैसा कि हमने देखा कि किंग कोबरा की बॉडी में केमिकल रिएक्शंस बहुत होते हैं। क्यों होते हैं केमिकल रिएक्शंस? भाई केमिकल रिएक्शंस तो बाहर होते हैं, 2-3 सॉल्यूशंस को मिलाओ तो केमिकल रिएक्शन होता है। किंग कोबरा में क्यों हो रहे हैं केमिकल रिएक्शन? तो चिल्ड्रन वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे कोबरा मूव करता है, हिलता है और अलग अलग प्रकार के प्रे को खाता है, अलग अलग जानवरों को खाता है, उस तरह के अंदर बॉडी में क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है। Still researchers have used the snake's venom to make a medicine that controls the pain caused by arthritis. Okay, so children, researchers ने use किया है इन snake की venom को, किंग कोबरा के venom को use करके क्या बनाया है, ऐसी मेडिसिन बनाई है जो अर्थराइटिस के पेन को कंट्रोल करती है। अर्थराइटिस क्या, जो हड्डियों में पेन होते हैं। ओके, बहुत लोगों को इस प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है जिसे हम कहते हैं अर्थराइटिस, और अर्थराइटिस की मेडिसिन बनती है किंग कोबरा के वेनम से। सो यू कैन सी ये जो डेडली एनिमल्स हैं इनके वेनम से कितनी सारी हमने मेडिसिन बनाई है। About half of all modern medicines come from nature. So you can see children how nature helps us by giving us medicines. आधी से ज़्यादा मेडिसिन्स हमें नेचर प्रोवाइड करती है, आइदर फ्रॉम दी प्लांट्स और फ्रॉम दीज एनिमल्स वेनम। तो हम देख ही सकते हैं कि राइट फ्रॉम गिला मॉन्स्टर वेनम टू किंग कोबरा वेनम हमने कैसी कैसी मेडिसिन्स बनाई है अलग अलग डिजीजेस को क्योर करने के लिए चिल्ड्रन। एंड टुडे टिल टुडे रिसर्चर्स आर स्टडीइंग ऑन दीज वेनम, और वो कंटिन्यूसली बना रहे हैं मेडिसिन्स। इन वेनम को यूज़ करके वो अलग अलग बीमारियों से लड़ने के लिए मेडिसिन्स बना रहे हैं, ताकि इन फ्यूचर हमें और भी अलग अलग मेडिसिन्स क्या हो सके, मिल सके और बीमारियों से लड़ सके। तो इस तरह से ये एनिमल्स के वेनम हमारे लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित है। सो जब तक आप उनके करीब नहीं जा रहे हो, दे आर नॉट हार्मिंग यू, बट यू जस्ट थिंक अबाउट इट कि हाउ देयर वेनम इज यूजफुल फॉर अस। ओके, now with about 10 million known plant and animal species, nature may hold the cures for some of the deadliest diseases. So children, 10 million known plant और animal species के थ्रू नेचर होल्ड करता है क्योर्स फॉर सम ऑफ द डेडलीस्ट डिजीजेस। अब आप देख सकते हो हाफ ऑफ द मेडिसिन आर बीइंग मेड बाय द नेचर। किनकी मदद से? 10 मिलियन नोन प्लांट्स से। ओके, 10 मिलियन नोन प्लांट्स की मदद से हम मेडिसिन बनाते हैं।
एनिमल स्पीशीज की मदद से हम मेडिसिन बनाते हैं और बड़ी से बड़ी बीमारियों को क्योर करते हैं। साइंटिस्ट आर लुकिंग फॉर न्यू स्पीशीज, अभी भी साइंटिस्ट रुके नहीं हैं, वो और नए नए स्पीशीज को ढूंढने में लगे हुए हैं फ्रॉम विच मेडिसिन कैन बी मेड, ताकि और भी हम नई नई प्रकार की मेडिसिन बना सके। They hope to find these species before they go extinct। और चिल्ड्रन, ये साइंटिस्ट की कोशिश है कि एनिमल्स को ढूंढ निकाला जाए, उन एनिमल की स्पीशीज को ढूंढ निकाला जाए उनके एक्सटिंक्ट होने से पहले। एक्सटिंक्ट मतलब क्या होता है? जब कोई चीज हमेशा हमेशा के लिए अर्थ में से क्या हो जाए, खत्म हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए। जैसे डायनासोर्स क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, यू डोंट फाइंड डायनासोर्स एनी मोर। इस तरह से बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो ऑलरेडी अर्थ से क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, क्योंकि उनको अब इस तरह का पोल्यूशन नहीं सूट करता, इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं सूट करता। हमने आधे से ज़्यादा फॉरेस्ट खत्म कर दिए हैं, इस कारण से क्या हो रहा है कि बहुत से स्पीशीज क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। अब साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की सिर्फ यही कोशिश है कि उन एनिमल्स को ढूंढ निकाला जाए कि भाई वो एक्सटिंक्ट होने से पहले हम उनके यूजफुलनेस को देख सकें कि उनके किसी चीज़ से हम कोई मेडिसिन बना सकते हैं कि नहीं। सो each and every researcher is trying for this and just they are working day and night to find out such animal species children। क्योंकि हमने देख ही लिया कि नेचर से हमें किस प्रकार की मेडिसिन्स प्रोवाइड होती हैं। एक तो प्लांट्स हमें मेडिसिन्स प्रोवाइड करते हैं और इस तरह से एनिमल्स के वेनम हमें मेडिसिन्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम बड़ी से बड़ी बीमारियों से लड़ पाते हैं। ओके चिल्ड्रन, तो आप देख सकते हैं पिक्चर में भी कि हाउ ये जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, दे आर वर्किंग डे एंड नाइट एंड दे आर क्योरिंग बिग एंड बिग डिजीजेस। ऑल राइट, ओके। सो ये था आपका टॉपिक नेचर्स मेडिसिन कैबिनेट, जहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से साइंटिस्ट या रिसर्चर्स इन पॉइजनस एनिमल के वेनम को यूज करके बना रहे हैं मेडिसिन और बड़ी से बड़ी बीमारियों से लड़ रहे हैं। ओके, सो ये था आपका पार्ट 1 चैप्टर चिल्ड्रन। अब आगे हम पार्ट 2 भी करेंगे। ऑल राइट, उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते तो जाना होता है गूगल क्रोम पे, लिखना होता है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुलती है, इस पर लिखा रहता है इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे दी रहती हैं क्लासेस। अब आप जो भी क्लास में होते हैं आपको वो क्लिक करना होता है। जैसे आपको क्लास 4 में जाना है तो आपने क्लास 4 क्लिक किया तो सारे टीचर्स विद देयर सब्जेक्ट्स आपको दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको पढ़ना है जीके, तो आपने जीके का वॉच नाउ बताया तो आपको सारे जीके के चैप्टर वाइज वीडियोस दिखने लगते हैं। कोई एक पर्टिकुलर आपको वीडियो पढ़ना होता है तो आपको क्लिक करना होता है और उस तरह से आपका वीडियो हो जाता है स्टार्ट। क्लियर? तो ये था आपका टॉपिक पार्ट 1 नेचर्स मेडिसिन कैबिनेट। नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट 2 करेंगे नेचर्स मेडिसिन कैबिनेट की। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।